हमारे बोल से भी शक्तिशाली हमारे भाव होते हैं। हम क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है, भावना शुभ है, तो वो भावना एक लेजर किरण की तरह कार्य करती है। कैसा भी अधम से अधम व्यक्ति हो, शत्रु हो, दुश्मन हो, अपमान करने वाला हो, उनको भी हमारी शुभ भावना घायल कर सकती है। शुभ भावना में वो शक्ति है। हमारी शुभ भावना हमारी मनसा शक्ति को, हमारी मनसा को श्रेष्ठ बनाती है। जितना हम अपने प्रति, स्वयं के प्रति शुभ भावना रखते हैं, शुभ भावना का अर्थ है कि मैं हूं ही श्रेष्ठ आत्मा। भले हम अभी श्रेष्ठ नहीं भी बने, लेकिन हम अपने प्रति शुभ भावना रखते रखते, क्योंकि आत्मा अनादि रूप से है ही श्रेष्ठ। हम वर्तमान में अपने को देखते हैं तो कई बार विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन अगर अनादि और आदि स्वरूप में आत्मा को देखें तो आत्मा एक पवित्र स्वरूप है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ भावना का खजाना भरा हुआ रहता है। तो भावना का दान अगर हम सबको दिया करें तो ये भावना एक रोगी को भी निरोगी बना सकती है, समस्याओं को समाप्त कर सकती है, विघ्नों का नाश कर सकती है, एक निराश व्यक्ति के चेहरे पर उमंग ला सकती है, एक दिल शिकस्त को हिम्मतवान बना सकती है। आज हम मंदिर में जाते हैं, कैसा भी व्यक्ति होता है, मंदिर में जाते ही, देवता का दर्शन करते ही चेहरा खिल जाता है, तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। कारण कि देवताओं के अंदर सबके प्रति शुभ भावना रहती है। इसीलिए वहां हर प्राणी जब पहुंचता है तो राहत महसूस करता है, एक प्राप्ति की अनुभूति करता है। तो हम शुभ भावना का स्टॉक अपने अंदर फुल रखें। मान लीजिए किसी ने आपके साथ अपमान किया है, तो उसके प्रति हमारी शुभ भावना तो रह नहीं सकती है, लेकिन अगर हम शुभ भावना नहीं रखते हैं तो उसकी अपने अंदर आप चेक करेंगे कि अगर मैंने उसके प्रति खराब भावना रखी तो मेरा मन तो दूषित हो गया, मेरी मन की खुशी तो खत्म हो गई, मेरी एनर्जी डाउन स्तर पर आ गई। तो अपने को देखना कि मुझे किस लेवल पर काम करना है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसलिए शुभ भावना रख रहा हूं क्योंकि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। तो कहा जाता है जिसका जैसा कर्म उसकी वैसी डेस्टिनी। तो हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाएं, और भविष्य का आधार है वर्तमान कर्म, वर्तमान संकल्प। जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ, उतने आपका भविष्य श्रेष्ठ। तो हम अपनी भावना को श्रेष्ठ बनाते चले तो वर्तमान में आप अनुभव करेंगे कि आपका मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रह जाता है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक अच्छी निर्णय शक्ति, एक अच्छा विवेक जागृत होता है। और जब एक अच्छे विवेक से आप कोई भी एक अच्छा निर्णय करते हो तो उस निर्णय करने की खुशी, उसका रिटर्न आपके जीवन में सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। मसलन जैसे मान लो कोई अपमान कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, और आपने निर्णय किया और परखा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे शांति चाहिए। वो भले रॉन्ग कर्म कर रहा है, लेकिन मुझे राइट कर्म करना है। तो ये आपने परखा, परखने के बाद आप शांत रहे तो आपके अंदर शांति की शक्ति
क्षमा हो गई, निर्णय शक्ति आ गई, परखने की शक्ति आ गई, और आपने कोई रिएक्ट नहीं किया तो समाने की शक्ति आ गई, और फिर आपने उसको अपने चित्त में नहीं समाया तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ गई, सहन शक्ति आ गई, और आपने उसको शांति का दान दिया तो सहयोग शक्ति आ गई। तो इस तरह से एक कर्म हमें सारी शक्तियों की प्राप्ति कराता है, और इस तरह से हम आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, और जो आत्मा शक्तिशाली होती है वही ये श्रेष्ठ कार्य कर सकती है। आज आत्माएं कमजोर क्यों होती जा रही है? क्योंकि हर एक के अंदर शुभ भावना की कमी है। और कार्य तो सब व्यक्ति कर सकता है, लेकिन शुभ भावना देना ये महान आत्माओं का कार्य है, ये देवी आत्माओं का कार्य है, ये शक्तिशाली आत्माएं ही कर सकती है। तो अगर आप अपने को शक्तिशाली मानते हैं, समझते हैं, तो आज से ही हम सबके प्रति शुभ भावना रखें। तो भावना रखने से यहाँ वातावरण भी श्रेष्ठ बनेगा, आपके संस्कार भी श्रेष्ठ बनेंगे, और संस्कार से आपका संसार भी श्रेष्ठ बनेगा। इस तरह से आप अपना भविष्य भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए अपने जीवन को निर्मल बनाइए, अपने जीवन को गंगा के समान पवित्र बनाइए, और जहाँ पवित्रता है वहाँ निर्मलता है, वहाँ शांति है, वहाँ शक्ति है। ओम शांति।